नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा की असीमित शक्तियों पर और कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो कि लोग भ्रमित होते हैं और उनसे डरते हैं। और आप आज का ये पॉडकास्ट आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, इसीलिए इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए। तो हम आज हमारे जो खास गेस्ट हैं उनका स्वागत करेंगे। तो स्वागत है रोहित भैया आपका आज के पॉडकास्ट में। जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे आप लोग? आशा करते हैं श्री राम जी और अनंत बलवंत से हनुमंत लाल जी महाराज आप सभी पे कृपा कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ हनुमान चालीसा। तो मैं भैया से पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि जो हनुमान चालीसा है उससे लोग अपने जीवन में अपने जो सपने हैं उनको कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे उनको आकर्षित करें। तो आज इस बात को बताइए। देखो, हनुमान चालीसा का जो नाम ही पड़ा है ना, वो एक अपने आप में रहस्य छिपाए हुए है। वो किस तरह से है कि हनुमान चालीसा में टोटल 40 चौपाइयां हैं और 40 चौपाइयों भी जितनी भी चौपाइयां हैं वो सब मंत्र हैं और जो चौपाइयां हैं वो सब सिद्ध चौपाइयां हैं। और अपने जीवन में और आपके जीवन में या फिर किसी के जीवन में ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जो भी इनका अनुसरण करता है या फिर अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है तो ये एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक शक्ति उसके अंदर संचारित करती है। वो ऊर्जा, वो शक्ति उसके पूरे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त होती है। क्योंकि किसी कार्य को अगर आप कर रहे हैं, अगर उस कार्य को करने से पहले उसके प्रति आपका रुझान नहीं होगा, उसके प्रति आपका समर्पण नहीं होगा, उसके प्रति आपकी लगन नहीं होगी, तब तक आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा जब कोई साधक जाप करता है, पाठ करता है, तो उसका जो उद्देश्य होता है, जो वो प्राप्त करना चाहता है, उस हिसाब की ऊर्जा उसे प्राप्त होती है और उस ऊर्जा के फलस्वरूप उसके जीवन में परिवर्तन आते हैं। हनुमान चालीसा कोई परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन हनुमान चालीसा के अंदर जिस भाव से, जिस दशा से, जिस स्थिति को लेकर आप जाप करते हैं, वो वाली चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में जाती हैं, तो वैसी ही विचारधारा, वैसी ही कार्य प्रणाली आपकी अपने आप हो जाती है। फिर आपका जीवन स्वतः ही बदल जाता है, क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में ही सब कुछ समाये हुए है। बस उन चीज को समझने की और उसमें लगन की और उसमें समर्पित होने की आवश्यकता है। तो जैसे कि भैया ने बताया हनुमान चालीसा के बारे में कि जो हनुमान चालीसा में जो चौपाइयां हैं वो खुद ही मंत्र हैं और सिद्ध चौपाइयां हैं। तो मतलब उसको पढ़ने से और उसको जाप करने से सारे जो भी हैं आपके ड्रीम्स वो फुलफिल होते हैं। तो मेरा भैया से यही सवाल है कि जैसे कि जो लोग इस हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं तो उसकी कोई विधि है, या जैसे कि कुछ लोगों का ये रहता है कि अगर हनुमान चालीसा गलत तरीके से पढ़ी जाए या किसी विधि विधान में कोई गलती हो जाए तो उससे हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं, उसको पागल बना देते हैं। तो ये गलत फहमी है या ये हकीकत है? इसके बारे में आज हम जानेंगे। अरे भाई, ये भ्रांतियां फैली हुई है, ये सब भ्रांतियां हैं। हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए और सनातन धर्म की जो ऊर्जा है उनको छिपाने के लिए चीजें एक तरह से गंदगी डाल दी गई है लोगों के दिमाग में। हनुमान जी महाराज कभी किसी से नाराज नहीं होते। अरे उनके पास समय ही नहीं है। वो राम नाम के जाप में, श्री राम जी की उपासना में और अपने आप को उनकी सेवा में समर्पित किए हुए हैं, तो उनके पास आपके लिए कहां समय है। लेकिन जब आप उनकी भक्ति करते हैं, उनकी साधना करते हैं, किसी विधि विधान से करते हैं, तो उस चीज को वो स्वीकार करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप वैसा ही आपके जीवन में होने लगता है। तो हनुमान चालीसा की कई विधियां होती हैं, एक विधि नहीं, कई तरह से अलग अलग धर्म गुरुओं की, अलग अलग साधकों की अलग अलग विधि होती है। जो हमने महसूस करी है, जो पावर्स, जो ऊर्जा हनुमान चालीसा की विधि से, वो हमने रात्रि के समय से इस चीज को हम जोड़ेंगे। एक बार हमने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था और अपने गुरु आश्रम पे किया था। और ऐसी मान्यता है, अगर आप किसी प्राचीन से प्राचीन मंदिर पर या फिर दक्षिण मुखी हनुमान जी कोई मंदिर है, दक्षिण की तरफ जिसका मुख है और प्राचीन है, वहां पर जाकर रात्रि के समय 10 बजे के बाद में अगर आप हनुमान चालीसा का 100 पाठ करते हैं और उस दिन आप श्री हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाते हैं, भोग प्रसादी जो भी आप है उसको लगाते हैं और दिन मंगलवार शनिवार में से हो तो बहुत ही
ये समझ लीजिए आपके लिए टर्निंग पॉइंट होता है। अब मंगलवार शनिवार के अलावा भी आदर्श दिन आप कर सकते हैं, लेकिन जो ऊर्जा जो शक्ति आपको प्राप्त होती है वो मंगलवार शनिवार को विशेष रूप से प्राप्त होती है। बहुत से साधक हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं उस दिन व्रत रखते हैं, केवल मीठे से भोजन प्रसादी करते हैं। तो हम जो बता रहे हैं, जो हमने किया है वो ये था कि हमने एक घी का दीपक जलाया था, जो चौमुखा दीपक था श्री हनुमान जी महाराज के सामने। हनुमान जी को लाल बूंदी का भोग लगाया था और हमने धूप दीप जो भी था, इत्र वित्र जो भी हमारे श्रद्धा थी, फूल प्रसादी जो भी हम ला सकते थे, ये मतलब श्रद्धा है अपनी, इत्र वगैरह फूल वगैरह की श्रद्धा है ये आपके ऊपर है। अगर आपकी कैपेसिटी है, आप सामर्थ्यशाली हैं तो उस चीज को करिए, नहीं है तो फिर आप जैसा भाव जरूरत नहीं है ज्यादा, जो मतलब ये इस चीज की कोई नीड नहीं है, बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए। और फिर आप हनुमान जी के सन्मुख होकर हनुमान जी के हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी का वास है, और अगर आप उन पर ध्यान लगाते हैं तो श्री राम जी की कृपा आपको मिलती है और हनुमान जी तो वैसे ही आप पे प्रसन्न हो जाते हैं। जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या श्री राम जी का भजन करते हैं, हनुमान जी महाराज तो उनसे वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। तो जब आप हनुमान चालीसा शुरू करें उससे पहले कम से कम एक माला राम नाम के जाप की और एक माला अपने गुरु मंत्र की। बाकी फिर उसके बाद अगर कोई आप संपुट लगाना चाहते हैं, किसी विशेष परिस्थिति के लिए जाप कर रहे हैं या कोई आपकी मनोकामना है, तो उसमें उस हिसाब से संपुट लगाया जाता है। जैसे कि हमने लगाया था कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ये सबसे बड़ा संपुट है, इसको लगाकर आप करते हो तो बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़ा बिगड़ा हुआ कार्य श्री हनुमान जी महाराज सहजता से, शीघ्रता से आपको वह चीज दिला देते हैं। और इससे जैसे कि क्या है कि मतलब जो लोगों के ड्रीम्स हैं वो भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं कि नहीं? देखो ड्रीम्स का क्या होता है, आप एक कोई चीज बताते हैं। देखो एक डॉक्टर था, अब एक डॉक्टर एक मरीज के पास गया, अब उसने इस चीज की ट्राई करी कि ये होता है या नहीं होता है, मतलब अवचेतन जो मन है वो होता है, काम करता है या नहीं। तो उसने क्या किया, एक बैंडेड ली, हल्की सी बैंडेड लेके और उस पेशेंट के सिर के पीछे जहां पर उसकी दृष्टि ना जाए वहां पर वो बैंडेड लगा दी और उससे बोला कि ये मैंने तुम्हें बैंडेड लाई, हल्का सा तुम्हारे फोड़ा उठ रहा है, थोड़ा सा फोड़ा उठ रहा है, तो ये बैंडेड उस जगह पे काम करेगी। तो उसके अंदर ये चीजें भर गई कि मेरे तो फोड़ा हो गया है और ये बैंडेड लगाई है, डॉक्टर ने दवा खानी, ये करना है वो करना है। तो कुछ समय बाद जब वो डॉक्टर से दोबारा मिलने आया था तो उसके दोबारा से उस जगह पे फोड़ा हो गया था रियलिटी में। तो इसका बताने का हमारा उद्देश्य ये है कि आपकी जो मान्यता होती है, जिस भाव को लेकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जिस ड्रीम को लेकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यानी कि आपके अंतर मन में वो चीज चलनी चाहिए। उस समय जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपका भाव होना चाहिए आपके उस मनोकामना को लेकर, ये समझना चाहिए, उसे ये फील करना चाहिए कि जो मैं इस चीज से हासिल करना चाहता हूं, हनुमान चालीसा से जो मुझे मिलने वाला वो मुझे मिल चुका है। यानी कि इस चीज को हम एक तरह से अवचेतन मन की प्रक्रिया बोलते हैं। और अवचेतन मन क्या है, हमारा अवचेतन मन कभी भी झूठ बर्दाश्त नहीं करता है। उसको आप जैसा महसूस करा देते हैं, जैसा उसको आप फील करा देते हैं, वैसा ही वो आपके साथ करता है, क्योंकि अवचेतन मन का प्रकृति से कांटेक्ट होता है और अवचेतन मन को असीम शक्ति जो ब्रह्मांड की है उसका एक ऊर्जा स्रोत माना जाता है। जब आप उस ऊर्जा स्रोत से जुड़ते हैं, जैसे भाव आप अपने अंदर रखते हैं, चाहे वो सपने के हो, कोई भी आपको मनोकामना पूरी करनी हो हनुमान चालीसा के पाठ से, तो वो चीज आपको प्राप्त होती है। वो आपके भाव पर डिपेंड करता है कि आपकी भाव दशा क्या है और आपकी आस्था और श्रद्धा, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रखती है इस चीज में। आपने एक और चीज बोली, संपुट, मतलब संपुट शब्द का आपने उपयोग किया, तो संपुट शब्द जैसे कि वो तो समझ में आया कि उससे पहले कुछ लगाना है, जैसे कि संपुट लगाना है, तो वो संपुट क्या होता है, उसका मतलब? देखो संपुट ये होता है कि अब मान के चलो आप किसी कीमती वस्तुएं हैं आपके पास, बहुत कीमती वस्तुएं हैं, तो आप उस चीज को क्या ऐसे ही कहीं पर रख दोगे? नहीं। उनके लिए आप एक अलग अपनी व्यवस्थित जगह बनाओगे, उस जगह को एक अच्छी सिक्योरिटी में आप रखोगे और उसके लिए एक आपका उसे खोलने के लिए या उसका उपयोग करने के लिए अलग साधन आपके होंगे। तो यही इस तरह से जो संपुट होते हैं वो एक साधन है। अब कवनो सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाइए वाली जो चौपाई है, हनुमान जी महाराज को ऊर्जा प्रदान करती है। क्योंकि जामवंत जी ने जब हनुमान जी अपनी शक्तियों का विस्मरण कर गए थे तब उनसे कहा था कि कवनो सो काज कठिन जग माही,
जो नहीं होए ता तुम पाहे। तो इन चीजों को लेकर उनको अपनी शक्तियों का आभास हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन जैसे उन्होंने ये बोला कि राम का जलग तब अवतारा, सुनतई भयों पर्वताकारा, तो इस चीज से ये भी होता है कि आपके अंदर ये भाव है कि राम जी के लिए मैं ये सब कर रहा हूं और ये राम का काज है, तो वो हनुमान जी महाराज समझते हैं कि मैं राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं। तो संपुट के माध्यम से आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो बहुत शीघ्र वो पूरी कर देते हैं। एक ऊर्जा स्रोत आपका विशेष रूप से प्राप्त हो जाता है, ये होता है। जैसे कि आपने संपुट के बारे में बताया, तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये क्लियर हुआ होगा कि संपुट का मतलब क्या होता है। तो मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि जो कुछ लोगों का क्या है ना कि हनुमान जी की लड़कियां पूजा नहीं कर सकती या उनके दर्शन नहीं कर सकती, ये दोष माना जाता है क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ नहीं है, हमने अभी आपको बताया था जो कचरा डाला गया है ना, जो सनातनियों की जो शक्तियां हैं, जो सामर्थ्य है, उनको रोकने के लिए जो कचरा डाला गया है, ये उस सब का परिणाम है। अगर लड़कियां या औरतें या स्त्री हनुमान जी महाराज को हाथ नहीं लगा सकती तो माता सीता उनको बेटा कह के नहीं बुला सकती। अगर स्त्रियां लड़कियां उनको हाथ नहीं लगा सकती, उनकी पूजा नहीं कर सकती, तो माता अंजलि उनको दूध भी नहीं पिला सकती। तो इन चीजों को आप समझिए, ये कुछ नहीं है, कोई भी है, हनुमान जी महाराज सब पे कृपा करते हैं। हाँ, हनुमान जी महाराज की आप आराधना किस तरीके से करते हैं, आप उनको मानते क्या है? अरे हमारी माताएं बहनें हैं, अविवाहित हैं, वो श्री हनुमान जी महाराज को भाई मानिए, भाई के रूप में उनकी आराधना करिए। माताएं बहनें हैं, उनको अपना बच्चा मान के उनकी आराधना करिए। देखने का नजरिया चेंज करना है जी, देखने का नजरिया चेंज करना है, नजारे तो अपने आप बदल जाएंगे। तो अपने नजरिए को संभालिए। और ये सब बातें कपोल कल्पित हैं, हम सबसे कहते हैं। और भी भ्रांतियां चल रही हैं, बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई, ये बनाए किस लिए गए हैं? बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, ये श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए बनाए गए हैं। तो इनकी रचनाएं क्यों हुई है? किसी चीज की रचना होती है तो उनको पढ़ा भी जाता है, उनको समझा भी जाता है, उनको बोला भी जाता है, उनके लिए सारे कार्य भी किए जाते हैं। तो ये चीजों को हम नहीं मानते हैं और ये बहुत बड़ी भ्रांति है, इसको दूर होना चाहिए समाज में से। तो और एक और चीज है, जैसे कि लोग क्या है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ये तो सबको ही पता है। तो लोग क्या कहते हैं कि अगर उनकी आराधना करनी है या उनकी साधना करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनका चोला श्रृंगार करना है, तो आपको ब्रह्मचारी होना बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, हनुमान जी ने कब कहा है कि आप मेरी आराधना करिए, पूजा पाठ करिए? अरे आप ग्रस्त में हैं, राम नाम का जाप करिए। हनुमान जी महाराज तो वैसे ही आपके आसपास घूमेंगे, आपके आसपास रहेंगे। मंगलवार शनिवार को नियम संयम से रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए और हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये संतों की विचारधारा है, जो बड़े बड़े संत हुए हैं, जो हनुमान जी महाराज की कृपा पात्र हैं, उनकी विचारधारा है, उन्होंने इसका अनुसरण किया है, तो वो संत हैं और संत अनंत होते हैं। संतों का मुकाबला क्या इंसान कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ब्रह्मचर्य रहना, ब्रह्मचारी रहना, ये इतना जरूरी नहीं है। हाँ, ये है किसी विशेष साधना के लिए या आपको कुछ विशेष चाहिए तो उसके विधान होते हैं, उनके संकल्प होते हैं, तो उनके द्वारा साधनाएं करी जाती हैं, उनके द्वारा चीजों को एक नई प्रक्रिया में जोड़ा जाता है। जैसे जो अनमैरिड है वो ऐसा कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य में वो रह सकते हैं, क्योंकि अनमैरिड है वो क्या ही मतलब करेंगे। क्योंकि देखो, सबसे बड़ा अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है ना, तो उनकी आराधना करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस आप हनुमान जी महाराज के सामने राम नाम का जाप करिए। ऐसा माना जाता है अगर आप चूल्हा नहीं चढ़ा सकते श्री हनुमान जी महाराज पर, तो आधा घंटे 1 घंटे बैठकर श्री हनुमान जी महाराज के सामने हनुमान जी को राम नाम का कीर्तन या रामचरितमानस का उन्हें पाठ सुनाते हैं, तो उसी से उनको चूल्हा का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप ग्रस्त में हैं, करिए आराधना अच्छे से करिए, लेकिन एक विशेष पद्धति के जरिए अगर आप करोगे तो उसमें विशेष नियम आपके जीवन में लागू होंगे। जैसे कि विशेष पद्धति होती है कि क्या है कि लोगों को मैंने सुना है, लोगों को, जैसे कि बहुत सारे लोगों को सुना है मैंने, हनुमान जी के द्वारा मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे कि पॉडकास्ट कुछ मिनट पहले ही मैंने देखा, यूट्यूब पे मैं सर्च कर रहा था हनुमान जी के बारे में कुछ विशेष जानकारी, तो क्या है कि उसमें लिखा आ रहा था कि जैसे कि हनुमान जी की कृपा से, हनुमान चालीसा की पढ़ने से, उनके जाप से और कुछ ऐसी क्रियाएं करने से उनके जीवन में ड्रीम्स मैनिफेस्ट हुए हैं,
यानी कि उनको ड्रीम फुलफिल हुए हैं उनके जीवन में। तो जैसे कि एक क्रिया है मेरे संज्ञान में है जो कि हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे करें, ये सिद्ध करना सही है कि गलत है, और अगर सिद्ध करें तो इससे मैनिफेस्ट जीवन में जो ड्रीम्स है वो मैनिफेस्ट होंगे कि नहीं, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है? हनुमान चालीसा तो ऑलरेडी सिद्ध है, उसकी 40 चौपाइयां हैं, वो सिद्ध चौपाइयां हैं, बस उनका आप रटन करिए, उनका पाठ करिए। हाँ, अगर किसी विशेष कामना के लिए, किसी विशेष मनोकामना के लिए अगर आप कोई संकल्प करते हैं उस चीज की पूर्ति के लिए, तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ होता है। तो उस हनुमान चालीसा की प्रक्रिया अभी हमने आपको बताई है। और रही उनके सपनों को पूरा करने की या किसी चीज के प्रति आकर्षण बनाने की, तो हमने पहले ही आपको बोला था, पहले या दूसरे क्वेश्चन में आपके में, कि ये चीजें होती हैं उनके अवचेतन मन से। उनकी भाव दशा कैसी है, क्या सोचते हैं, जाप के समय, पूजा के समय उनके भाव क्या रहते हैं, तो वो चीजें उसी हिसाब से उनको परिणाम देती हैं, उसी हिसाब से उनके सपनों को पूरा करती हैं। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मनोकामना पूर्ति में या मैनिफेस्टेशन में, वो होती है आपकी मन की दशा। आपकी मन की दशा क्या है, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से आप करना चाहते हैं और क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है इस चीज में। जैसे कि गुड फीलिंग्स और आपका रिजल्ट भी वैसा ही रहेगा। जैसे कि जो फीलिंग्स रहेंगी, जो भावनाएं रहेंगी अपने अंदर, उससे वैसा ही हमको रिजल्ट मिलेगा। आपका कहने का मतलब ये है। और तो जैसे कि जो हमने सुना है, और एक मूवी आई थी कल्कि के नाम से, तो कल्कि के नाम से जो मूवी आई थी कल्कि अवतार, तो कल्कि अवतार का क्या मतलब है और ये कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम कुछ आपके पास से विशेष जानकारी लेना चाहेंगे। क्योंकि अरे कुछ नहीं है, कल की अवतार अभी कहाँ हो रहा है। ऐसा माना जाता है जो कल की अवतार होगा वो जब कलयुग है उसके 5000 वर्ष शेष रह जाएंगे, तब कल की अवतार होगा। और कल की अवतार से क्या होगा कि हमारे जो दुर्भाषणाएं हैं, दुर्विचार हैं, और जो हम गलत कृत्य कर रहे हैं, तो उन चीजों का सुधार होगा। और अब तो पता नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से रोज कल की अवतार हो रहे हैं, एक दिन बाद, 2 दिन बाद कल की अवतार हो जाता है, यहाँ पे कल की अवतार हो गया, यहाँ पे आज चल रहा है। हाँ, ये चीजें देखो, ये सोशल मीडिया है, इतनी चीजों की इतनी बना देते हैं, होता नहीं है। हाँ, कल की अवतार है और भगवान के अवतार होते हैं, लेकिन वो जब होते हैं, वो कहते हैं ना, शास्त्रों में भी आया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनीत जाए नहीं बरनी, शीदई विप्र धैन शोधनी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का ह्रास होता है, तो सब लोग एक दूसरे को मारने काटने लग जाते हैं, धर्म को कोई समझता नहीं है, संतों पर अत्याचार होता है, गौ माता पे अत्याचार होता है, माता बहन बेटियों पर दुराचार, बलात्कार जैसे कुकृत्य होते हैं। तो उस समय फिर परमपिता परमेश्वर किसी न किसी अंश स्वरूप में, किसी न किसी रूप में इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। भगवान के जो अवतार है कई तरह से होते हैं। जैसे कि एक अवतार होता है अंश अवतार, जैसे किसी व्यक्ति में उनका अंश आता है। जैसे कि अंश अवतार में हम ले सकते हैं जो हमारे बहुत से हैं और जिनका बता पाना इतना तो नहीं है, लेकिन अंश अवतार से उनका अंश उनके अंदर आता है, तो कुछ विचारधारा भी उनके अंदर उनकी जैसी ही हो जाती है, और वो विचारधारा उसी तरह का कार्य करती है, तो उससे भी धर्म की जो व्यवस्था होती है वो बनती है। तो कल की अवतार होगा, लेकिन अभी इसमें समय बहुत है, इस चीज पे हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी 22 तारीख आ रही है, 22 जनवरी, और पिछली 22 जनवरी को बहुत महोत्सव हुआ, क्योंकि जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो भाजपा सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा जिसका प्रतिस्थापन हुआ, मूर्ति प्रतिस्थापन हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम जी की मूर्ति की, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो बहुत हर्षोल्लास का दिन था वो, और बहुत लोगों ने खुशियां मनाई, हिंदुत्व में बहुत सारी खुशी की लहर आ गई, ये मान के चलिए, और हर हिंदू के मुख पर श्री राम जी का नाम था और अयोध्या का नाम था। तो आप कुछ ऐसी विशेष, मैं विशेष से विशेष वो कहना चाहूंगा कि आप ऐसी कोई विशेष क्रिया बताना चाहेंगे जिससे कि लोग उसको 22 जनवरी को करें
और 22 जनवरी को करने के बाद उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों? देखो, सबसे पहले तो हम और आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अपने इस नेत्रों से देखी है। अब रही कुछ विशेष करने की, तो विशेष, सबसे विशेष कलयुग में जो है वो भगवान का नाम है। हम भगवान के नाम पर ही ज्यादा फोकस करते हैं और उसी का हम आप लोगों को सजेस्ट भी करते हैं। तो जितना ज्यादा हो जाए आप भगवान का नाम जाप करिए उस दिन। आपसे बन जाए 4 लोग 6 लोग, उनकी सहायता करिए, कोई भंडारा करवाइए और अपने घर को शुद्ध पवित्र बनाइए। घर में पूजा पाठ करते हैं तो उस जगह को पवित्र बनाइए, पूजा पाठ करिए, ज्यादा से ज्यादा राम नाम का जाप करें। क्योंकि देखो, जो सांसारिक क्रिया पूजा पाठ की होती हैं वो हमारे जो बाहरी चीजें हैं उनको साफ करती हैं, उनको सही करती हैं, लेकिन जो नाम होता है वो हमारे अंतर मन को साफ करता है, अंतर मन की शुद्धि करता है। जब आपका अंतर मन शुद्ध हो जाता है, अंतर मन आपका पवित्र हो जाता है, उसमें ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तब आप अपने आप को समझते हैं, आप इंसानियत को समझते हैं, आप मानवता को समझते हैं, आप अपने धर्म को समझते हैं, आप अपने कर्म को समझते हैं। जब आप अपने धर्म को, अपने कर्म को और मानवता को, इंसानियत को समझने लग जाते हैं, जब जाकर कुछ आपके जीवन में बदलाव आता है। और जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा तो सामने वाले में तो बदलाव आ ही नहीं सकता है। सही बात। वो कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो अपने आप में सबसे पहले चीजों का प्रसार करिए, फिर प्रचार करिए, तब जाके आपको उसका शुभ परिणाम प्राप्त होगा। जैसे कि क्या है कि आजकल बहुत चल रहा है, जैसे कि जो हार्दिक पांड्या और चहल, मतलब उनका ब्रेकअप हुआ, शादी हुई, फिर तलाक हुआ, डिवोर्स हुआ। तो ये क्या है कि रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, और घर घर में यही समस्या है। डिवोर्स का इतना ज़्यादा क्रेज है। पहले तो मुस्लिमों में हुआ करता था कि 3 तलाक वाला, वो समाप्त हुआ, सरकार ने समाप्त किया वो। अब क्या है कि जो शादी कर रहे हैं, सेलिब्रिटी भी शादी कर रहे हैं, उसके बाद उनके रिलेशन खराब हो रहे हैं और ये बहुत ट्रेंडिंग में है। मैंने कल ही एक वीडियो देखी कि उन्होंने बताया कि चहल की जो बीवी हैं, वाइफ है, उनका नाम है श्री करके, ऐसे ही कुछ है। तो उनका जो उन्होंने उनको डिवोर्स कर दिया, बताइए। और जिससे कि क्या होता है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। तो हम रिलेशन को अपने को बिल्ड करने के लिए, रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए कौन सी तरीका है, कौन सा व्यवहार है, या कौन सी ऐसी क्रिया है या भजन है, उससे हम उसको बिल्ड कर सकते हैं और अपने रिलेशन को बचा सकते हैं और उसमें खुशियां बढ़ा सकते हैं? देखो, रिलेशन को पहले बचाने के लिए पहले चीजों को समझने की आवश्यकता होती है। आजकल क्या हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता को हमारे भारत देश में लाया जा रहा है, बल्कि हमारा भारत देश सनातनी है, विश्व गुरु है। यहाँ पर परंपराएं भी मानी जाती हैं। यहाँ पर अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू भी देखी जाती है। यहाँ पर हम पीपल को भी पूजते हैं। यहाँ पर हम गौ को अपनी माता मानते हैं। वहां पर अगर आप पश्चिमी सभ्यता को आप लेकर आओगे तो पतन तो होगा। आध्यात्म की कमी है, सबसे बड़ी बात है सत्संग की उनके अंदर बहुत ज्यादा कमी है। और ये जो लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है ना, ये हमारे युवाओं को पतन की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि देखो, शादी से पहले ही आपने सारी मनोकामना अपनी पूरी कर ली, जो कि ये एक दंडनीय अपराध है। जब तक किसी का पानी ग्रहण संस्कार कोई व्यक्ति नहीं करता है, तब तक उसे छूने की तो दूर की बात है, उसे कुदृष्टि से देखने की भी इजाजत हमारे शास्त्रों में नहीं दी गई है। लेकिन आज तो शादी से पहले ही सब कुछ हो जाता है। जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक कुछ हम करेंगे नहीं आगे की प्रक्रिया। तो ये क्या है, एक ये समझ लीजिए इसे लूली सभ्यता भी कह सकते हैं, लंगड़ी सभ्यता भी कह सकते हैं। और अपने जीवन में एक तरह से ये चीजें समझने की ना होने के कारण ना तो सत्संग को मानते हैं, ना गुरुओं को मानते हैं, धर्मशास्त्रों का तो कोई अध्ययन किसी ने किया ही नहीं है, ना रामचरितमानस को पढ़ा है। अरे रामचरितमानस को पढ़ोगे तो उसमें सीता जी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, जो पतिव्रता धर्म की एक तरह से मिसाल है। तो उन चीजों को पढ़ोगे तो चीजों को संभाल पाओगे। रुपए पैसा बहुत कमा लिया, मेहनत कर ली, फिर अब रिश्तों को संभालने की बात आती है तो फिर वहां पर अपना तेरी हो जाती है। जहां पर अपना तेरी होती है वहां पर रिश्ते भी बिगड़ते हैं, वहां पर डिवोर्स भी होते हैं, वहां पर कभी भी एकता हो ही नहीं सकती। तो ये चीजें हैं, इनको संभालने की आवश्यकता है। अपने देश को, ये हमारा देश हिंदू है, राष्ट्र है,
हम इसे मानते हैं, अभी है तो नहीं लेकिन हम इसे मानते हैं, ये सनातनी है, इसमें परंपराएं हैं, इसमें नियम है, इसमें सब कुछ है, उनको मानिए, जब जाकर आपके जीवन में कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। मेरा भी ये मानना है कि जो लिविंग रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये बहुत गलत है। क्या है, होता है ना कि जैसे कि कोई लड़का लड़की है, उनका रिलेशन चला, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर रिलेशन उनका किसी और से चला, उनका किसी और से चला, क्योंकि एक बार रिलेशन बनने के बाद मन मानता नहीं है, मन उसी लालच में घूमता फिरता है कि कोई नया कोई नया कोई नया। तो शादी के बाद ऐसी आदत लग जाती है, ऐसी गलत आदत पड़ जाती है लोगों को कि उनको फिर भी नया चाहिए। मतलब शादी हो गई मगर कुछ लोग क्या है कि उनकी गर्लफ्रेंड से फिर भी बात चल रही है, तो ये सबसे गलत है। अरे भाई, आप शादी करिए, अगर आप शादी लायक हो चुके हैं तो आप शादी करिए, घर वालों से बोलिए कि मेरी शादी करवाइए, और आप उसके साथ सुखी से जीवन, सुख समृद्धि जब ही घर में आएगी जब आप अपनी अर्धांगिनी अपने पति अपनी पत्नी को अच्छी तरीके से रखेंगे, और उनके रिलेशन में हमेशा मिठास बनी रहेगी अगर वो अपने एक दूसरे पर फोकस करेंगे। इस पॉडकास्ट को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक विशेष यह पूछना चाहूंगा कि आप ऐसा कोई मंत्र या कोई ऐसी चौपाई हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे जिससे कि वो अपने जीवन में हैप्पीनेस और एक शांति और अपने ड्रीम्स जो भी हैं उनको वो फुलफिल कर पाए? देखो, इसके लिए हम सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप अगर आध्यात्म से जुड़ोगे तो आपको अपने जीवन में अनुभव और बदलाव तो अपने आप ही महसूस हो जाएगा। लेकिन रही मंत्र की बात, तो मंत्र के कुछ विशेष नियम भी होते हैं, उनका भी पालन करना पड़ता है। हम कोई विशेष नियम वाला आपको मंत्र नहीं देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज का गायत्री मंत्र है। हनुमान जी महाराज का जो गायत्री मंत्र है वो इस प्रकार है: ओम अंजनाय सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये मंत्र है। इस मंत्र को आप तुलसी की माला से पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ब्रह्म मुहूर्त में इसका जाप करिए। इससे आपकी एक तो बुद्धि बढ़ेगी, इससे अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी होगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपकी विचार शक्ति बढ़ेगी। आपको अगर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना इत्यादि कोई चीजों से परेशान करता है तो उससे भी आपको सुरक्षा घेरा मिलेगा और आपके आध्यात्म में भी उन्नति होगी। क्योंकि हनुमान जी का ये जो गायत्री मंत्र है अपने आप में महाशक्तिशाली मंत्र है, और साधकों और संतों से हमने इसके विषय में जो जाना है वह यह है कि इस मंत्र का अगर कोई साधक जाप कर रहा, उस समय उसकी मृत्यु आती है तो उसका काल भी उससे 5 हाथ दूर खड़ा रहेगा जब तक उसका जाप चलेगा। तो ये वो मंत्र हमने आपको दिया है। इस मंत्र का कोई विशेष विधान भी नहीं है। तुलसी की माला से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर हनुमान जी के मंदिर में, हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में या जहां भी पवित्र स्थल हो वहां पर आप इस मंत्र की कम से कम 11-21 माला जो भी आप कर सकते हो वो करिए। फिर इसका चमत्कार आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों की समझ में ज्यादा नहीं आया हुआ मंत्र, और मंत्र थोड़ा संस्कृत में है, तो हम आपको इसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिख के, और आप इसका जाप कर सकते हैं। और तुलसी की माला जो भी महाराज जी ने प्रक्रिया बताई है उससे आप अपनी क्रिया को सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो मैं ऐसे पॉडकास्ट में लास्ट में यही कहना चाहूँगा भैया से कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या ऐसी खास बात कहना चाहोगे जिससे कि उनकी जीवन में बदलाव आए? कुछ नहीं, बस यही है, अपने आप को धर्म से जोड़ो और अपने आप को एक नियमित दिनचर्या में ढालो और राम नाम का जाप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। इसी से आपके जीवन में सब कुछ हो जाएगा जो आप चाहते हैं। छोटे से काम है, इन्हें कोई भी कर सकता है। और हाँ, सबसे विशेष बात जो है वो यह है कि हर किसी को 5 दोहा या 10 दोहा जितना भी कर सकता है रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, जिससे कि आपके अंदर नव चेतना आएगी, जिससे आपको धर्म को आप समझ पाएंगे, भाई क्या है भाई को समझ पाओगे, आपका कर्तव्य क्या है उसको समझ पाओगे। तो वो सारी चीजें आप रामचरितमानस के माध्यम से जान पाओगे। आज जो भी समस्या आ रही है, मैंने रिलेशन के बारे में बात करी, तो जो भी समस्या हमारे जीवन में आ रही है, दुख दर्द जो भी आ रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि हम अपनी जो सभ्यता है, हिंदू के जो ग्रंथ हैं उनसे दूर भाग रहे हैं। हम चला रहे हैं रील्स, स्क्रॉल कर रहे हैं लगातार, यानी कि फोन में
आप फोन लेते हो, इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करते जाते हो, उसमें यही आ रही है, किसी का रिलेशन टूटा, कोई ये हुआ वो हुआ। तो कम से कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, आज से ही प्रण लें और कम से कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और अपने सनातन धर्म की जो भी ग्रंथ हैं, जैसे कि श्री रामचरितमानस है और भगवत गीता है, इनको पढ़ो भाई। इनमें इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि आपकी जो भी समस्या है ना, वो 2 मिनट मैं कहता हूं पल भर में दूर हो जाएंगी। तो ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।